सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बताऊंगी कि हमें मसीह में किस तरीके से अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ व्यवहार करना है। परमेश्वर का वचन कहता है पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रहे या मेरे पाँव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की जो उससे प्रेम रखते हैं? पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? क्या वह ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वह उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही है, करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। इसलिए कि जिससे यह कहा तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो किया पर हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। उसी प्रकार ये वचन कहता है विश्वास और कर्म। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म नहीं करता तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म मुझे विश्वास है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरा। और जैसे राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसा ही कर्म विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। अतः हे भाइयों, मैं आज के वचन से आपको यही बताना चाह रही हूँ, यदि आप विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को इस रीति से ले कि जो परमेश्वर कह रहा है अपने वचन में हमें अपने जीवन में उसे अप्लाई करना है। यदि परमेश्वर कहता है कि उसने कंगालों को इस जगत से चुन लिया है और अपने राज्य का अधिकार होने के लिए बुलाया है, तो ऐसा ना हो कि तुम इंसानों को देखकर उनसे प्रेम करो। परमेश्वर ने कहा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। आप उनको इस तरीके से जज नहीं कर सकते कि अगर अमीर है तो आप उन्हें प्यार करें। यदि कोई कंगाल है, कोई परेशान है किसी समस्याओं में, तो आप उसको
हे दृष्टि से देखो कि नहीं, हमारी इनसे नहीं जमती, तो परमेश्वर ने कभी ऐसे लोगों को नहीं बुलाया, क्योंकि उसका वचन कहता है उसने अपने खेत की बारी के लिए हर एक जन को किसी भी पहर बुलाया और सभी को एक समान उसने उनकी मजदूरी दी। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से ये बताना चाह रहा है कि उसने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, ना ही भेदभाव किया, उसके लिए सब एक समान है। तो हम कौन होते हैं पक्षपात करने वाले? मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वैसे तो वो मसीह कहलाते हैं, लेकिन अपने साथ के लोगों से वो इस तरीके से व्यवहार करते हैं कि जैसे उनसे बहुत ऊंचे हों वो। बहुत दुख होता है उन्हें देखकर। लेकिन प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मसीह में हैं तो परमेश्वर आपसे यही कह रहा है कि अगर आप विश्वास करते और कर्म नहीं करते तो आपका विश्वास बेकार है। आपका विश्वास कर्म बिना अधूरा है। यदि आप विश्वास करते और कर्म नहीं करते, जैसा वचन बोलता है वैसा नहीं करते, तो हम विश्वासी नहीं कहला सकते। आप अपने आप को जांचें कि किस तरीके से हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी हो। तो यदि हमारे अंदर वो दीनता नम्रता नहीं है और हम लोगों के साथ अजीब तरीके का व्यवहार करते हैं और अपने आप को बड़ा साबित करते हैं और उनको छोटा साबित, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो मेरे भाई बहनों ये बहुत गलत है। विश्वास करो, ये बहुत गलत है। अगर आप वचन पढ़ते हो तो अपने आप को धर्मी मत समझो कि मैं धर्मी हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं चर्च जाती हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ या मैं वचन पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। और जो जो तुम्हारे साथ में है, जो गरीब इंसान है, वो भी तुम्हारी तरह विश्वास करता है। लेकिन यदि आप अपने आप को ऊंचा और उसको नीचा समझते हो तो आपका विश्वास बेकार है, व्यर्थ है। मैंने बहुत लोगों को ऐसा करते हुए देखा और मन में बहुत दुखी होती हूँ मैं भी। मैं चाहती हूँ कि आप वचन को सीरियसली ले कि खुदा क्या कहने वाला है, क्योंकि वचन जीवित है और वही जिंदा खुदा है। वचन ही परमेश्वर है, ये आपने पढ़ा है ना यूहन्ना में। तो फिर हम क्यों नहीं विश्वास करते इस चीज़ के लिए? मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने साथी भाई बहनों से अपने समान प्रेम करें, उनको अपने से अधिक अच्छा समझें, उनके साथ भलाई करें, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करें, उन्हें स्पेशल फील कराएं, ताकि उन्हें भी लगे हाँ ये मसीह है, रियल मसीह है। हम उन्हें अपने व्यवहार से बता सकते हैं कि हम मसीह हैं। हम खुदा को क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ हम बहुत धर्मी हैं? नहीं, वचन ये भी कहता है कि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। प्लीज़ लौट आएं, अपने पुराने जीवन से लौट आएं। हम बपतिस्मा क्यों लेते हैं, इसका महत्व जानें, क्योंकि हम पुराने जीवन में मरकर नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। उस नए जीवन को पहचाने कि हमें नए जीवन में क्या करना है, क्योंकि खुदा का वचन यही कहता है यदि तुम मसीह में हो तो नई सृष्टि हो, पुराना सब कुछ बदल चुका है। फिर आपका स्वभाव क्यों नहीं बदलता है? अपने स्वभाव को बदलो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब प्रभु का न्याय निकट आएगा और हम न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। और उस समय हम ये नहीं कह सकते खुदा हमें थोड़ा सा समय दे कि हम अपने भाई से क्षमा मांग सकें। नहीं, वो समय निकल जाएगा। यदि आज इस वॉइस रिकॉर्डिंग को या इस वीडियो को आप देख रहे हो तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उन लोगों के प्रति अपने व्यवहार को बदलें और खुदा का जैसा व्यवहार था वैसा आप सीखें, प्रेम करना सीखें। आप एक बात बताएं, वचन क्या कहता है कि हम जब पापी थे तब ठीक समय पर यीशु मसीह हमारे लिए मरा। उसने जब इतना बड़ा बलिदान दिया तो हमें तो वो सिर्फ प्रेम करने के लिए बोल रहा है ना। तो हमें प्रेम करना आना चाहिए एक दूसरे से, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझे। ये नहीं कि ज़बरदस्ती हम अपने में से निकाल के दें, नहीं। यदि आपके पास आपकी ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा है तो आप अपने उस भाई को दें जिसको इसकी ज़रूरत है। और यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आप उसको अपना प्रेम दिखाएं, उससे उसके साथ अपने अपने विश्वास को जताएं कि किस तरीके का विश्वास आप करते हैं। देखिए, आपको देखकर वो बहुत अच्छे से विश्वास करने पाएगा और परमेश्वर के सामने आपकी बढ़ाई करेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ, खुदा ने फिर से अगुवाई की है मेरी इन वचनों को शेयर करने के लिए। मेरा विश्वास है आज की वीडियो के द्वारा आपने कुछ समझा होगा, सीखा होगा। सबको जय मसीह की।